बहनों भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब। जय श्री राधे राधे। शुरू परमात्मा का नाम लेकर, जो बड़ा दयालु, रहम करने वाला, बड़ा बेहद कृपा करने वाला, मेहरबान है। वो हर चीज़ से पाक है, परे है। संपूर्ण सृष्टि, पूरी कायनात उसी से मांगती है। वो एक ही दाता है, भिखारी सारी दुनिया। वो सबसे निराला है, इसलिए सब कुछ करने वाला है। उसके अनगिनत नाम हैं। उस परमात्मा को पाने के असीमित रास्ते हैं। उसमें से उस तक पहुंचने का एक रास्ता है, उसको कसरत से, उसके सिफाती नामों से याद किया करो। उसके हर नाम में एक सिफत, एक खूबी छुपी हुई है। उसको याद किया करो। उस दाता का एक नाम है सर्वदृष्टा। हे सर्वदृष्टा, या वसीरु, हे परमात्मा। परमात्मा के इस नाम को याद करने से मानव को परमात्मा क्या देता है, क्या अता करता है। जो बंदा ब्राह्म मुहूर्त में फज्र के वक्त इस नाम को कसरत से पढ़े, याद किया करे, या कम से कम 101 मरतबा पढ़े, परमात्मा की नज़र में परमात्मा के ख़ास बंदों में शुमार हो। परमात्मा के ख़ास बंदे इसी नाम या बसीरु, हे सर्वदृष्टा, इस नाम का जाप कसरत से कर याद करने के पश्चात ही परमात्मा के ख़ास बंदों में शुमार। आप भी याद किया करो। सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलें। उसका नाम लेने, उसकी जाप करने से ही मुक्ति है, भलाई है। इंसान का इस लोक और परलोक में बेड़ा पार है। उसके लिए आपस में लड़ाई करना या ये तेरा है, ये मेरा है, करने से कोई फ़ायदा नहीं। दुनियावी माल जो जर जोरू वाल जो परमात्मा ने आपको दी है, मात्र एक क्षणिक है, तुम्हारे बरतने के लिए है, दिखावा है। इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इसका एहसास इंसान को जब होता है, जब वो इस क्षणिक दुनिया, रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर देता है, अर्थात छोड़ देता है, मौत को प्राप्त होता है। उस वक्त आदमी के लिए देर हो चुकी होती है। अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। बहनों भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसी रंगीन दुनिया में दुनियावी रंगीनियत में खो मत जाइए। और ध्यान रहे कि इस रंगीन दुनिया को बनाने वाला हमको हर पल देख रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया में आए और स्वर्गवासी हुए। पृथ्वी उनमें से किसी के साथ नहीं गई। ऐसा लगता है कि आपके साथ जाएगी। सभी यहाँ आए और सभी चले गए। अब आपकी और मेरी बारी है। नादान इस रंगीन दुनिया से मत पढ़। ये दुनिया भी दिखावा, निरा माया जाल है। सब उसी का है और तू खुद स्वयं उसी का है। जब तू स्वयं उसी का है, फिर भी उसको भूला बैठा है, होश में आ। संतोष और सब्र, सब सुख उसके नाम लेने से मिलते हैं, विषय वासना से नहीं। विषय वासना क्षणिक दिखावा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। एक परमात्मा दूत मैसेजर पैगंबर का वाक़या हाल आपको सुनाता हूँ। ये जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक कहानी नहीं है, एक सच्चा वाक़या है। आपके लिए शिक्षा है, इबरत है। परमात्मा ने हर दौर में जब अधर्म बढ़ने लगा और धर्म पर चलने वाला, उसका नाम लेने वाला कोई एक भी नहीं बाकी बचा, तब उसने किसी न किसी को अपनी याद दिलाने के लिए भेजा। दूत मैसेंजर पैगंबर ने लोगों को परमात्मा की तरफ बुलाया, उसकी तरफ रुजू होने की दावत दी। जब फिर भी लोग नहीं माने तो परमात्मा ने उस बस्ती को उलट पुलट किया, कहराया।
उसी तरह का एक सच्चा वाक़या, जब परमात्मा ने एक बस्ती की तरफ अपना दूत मैसेंजर पैगंबर भेजा, जो बस्ती वाले परमात्मा को भूले बैठे थे। उसके लाख समझाने के बाद भी जब उस बस्ती के लोगों ने उसका कहा नहीं माना, वो दूत मैसेंजर पैगंबर बड़ा दुखी हुआ और परमात्मा से दुआ की, प्रार्थना की कि अपनी फरियाद बताए। ये लोग हमारे कहने पर तेरी तरफ ध्यान नहीं करते। वो बस्ती वालों से परेशान हुआ, आजिज आया। परमात्मा ने उस दूत से कहा कि जब तक मैं तुमको हुक्म न दूं, इस बस्ती को छोड़कर कहीं मत जाना। वो अपने स्वयं परमात्मा के दिए हुए हुक्म को भी उनकी परेशानी के कारण भूल गया और परमात्मा के बगैर हुक्म इजाज़त के उस बस्ती को छोड़कर एक आशियाना बनाने के लिए बस्ती से दूर गया। उसका खामियाजा उसको क्या भुगतना पड़ा, ध्यान दें, इबरत हासिल करें। जब वो बस्ती से दूर हुआ तो उसको रहने के लिए एक आशियाना झोपड़े की ज़रूरत नज़र आई। उसकी तलाश में उसने अपने बच्चों, बीवी को एक पेड़ के छायादार पेड़ के नीचे बैठाल कर झोपड़ा तलाश करने के लिए पहाड़ की तरफ गया। उस वक्त उस परमात्मा दूत मैसेंजर पैगंबर के साथ खुद स्वयं मिलाकर 4 लोग थे, पत्नी, 2 लड़के और स्वयं। उन सभी को एक पेड़ के नीचे छाया में बिठाल कर जब वो आशियाना की तलाश में गया हुआ था तो उस परमात्मा दूत मैसेंजर पैगंबर की पत्नी, 2 बच्चों के साथ क्या हुआ, ध्यान दें। उस वक्त एक डाकुओं का गिरोह उस तरफ से गुजरा। डाकुओं ने तन्हा अकेले में बैठे तीनों को देखकर उनके करीब हुआ और उन तीनों पर नज़र डाली। वो उसकी पत्नी जो खातून जो बहुत खूबसूरत थी, डाकुओं के सरदार की उस पर नज़र पड़ी और उसकी नीयत ख़राब हुई। फिर आगे क्या हुआ अगले वीडियो में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उस एक को याद किया करो जो सभी सुखों का स्रोत है। अपनी सोच को बदलो, उसको याद करो। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का माना होता है परमात्मा की कृपा, सलामती आप पर हो।